बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसनैन, आपका फ़िज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 12 स्टडी कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज। मतलब हमने एक क्लोज्ड सरफेस कंसिडर करनी है और उसके ऊपर फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी उसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक क्लोज्ड सरफेस कंसिडर कर ली जो कि एक स्फीयर की फॉर्म में है, जिसका रेडियस r है और उस पर हमने उसके अंदर एक चार्ज प्लस q को कंसिडर कर लिया। लेकिन अगर हम इस पर फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो ये जो सरफेस है इसको फ्लैट होना चाहिए। तो इसलिए इस स्फीयर शक्ल को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे n टाइम स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हर पैच का एक एरिया होगा जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा फॉर स्मॉल चेंज, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3। सिमिलरली हमने इस सरफेस को n टाइम स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया। अगर हमने इसके n टाइम स्मॉल पैचेस कर दिए तो उसी तरह हमारे पास n टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। ठीक है, इसी तरतीब के साथ डेल्टा A1 के लिए E1, डेल्टा A2 के लिए E2 और डेल्टा A3 के लिए E3। अभी तक हमने क्या सीखा है कि हमने फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है एक क्लोज्ड सरफेस के ऊपर जिसमें हमने चार्ज को प्लेस किया हुआ है। और एक दूसरी बात हमने क्या सीखी है, क्योंकि ये जो फार्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ये तब हम यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास सरफेस फ्लैट हो। लेकिन ये तो एक स्फीयर की फॉर्म में, इसलिए हमने क्या किया था, इसको छोटे छोटे n टाइम स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया। अगर आप इसके छोटे छोटे पीस करेंगे तो वो कहीं ना कहीं पे जाके बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे। तो हमने क्या कंसिडर किया, ये हमारे पास एक उसका फ्लैट पैच है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये उसकी डायरेक्शन है और उसके बाद जो हमारे पास वेक्टर एरिया हो गया ये उसकी डायरेक्शन होगी। अब हमने फाइंड क्या करना था, हमने तो फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी और हमने इसको n टाइम स्मॉल पैचेस में भी डिवाइड कर लिया। तो ऐसा करते हैं, एक एक करके जो इसके पैचेस हैं उनके ऊपर फ्लक्स की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। फर्स्ट पैच के लिए फार्मूला हम वही वाला इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर पैच 1। सो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये वेक्टर एरिया आ गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ये हमारे पास फ्लक्स आ गया, वो वाला फ्लक्स जो कि एक सिंगल पैच या पैच नंबर 1 में से है। सेकंड पैच के लिए भी सेम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा फ्लक्स पैच नंबर 2 और ये E2 और साथ में डेल्टा A2। सिमिलरली हम क्या करेंगे, n टाइम्स पैचेस में हमने क्योंकि सरफेस को डिवाइड किया हुआ था तो इसलिए हमने n टाइम्स इसको जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यूज़ आ गई n टाइम पैचेस के लिए, तो हम क्या करते हैं, इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए इन सारी वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इन सारी वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर दिया। अब क्योंकि हमने इनकी वैल्यूज़ को ऐड किया है तो नीचे उसकी जो फार्मूलाज हैं, जो हमारे पास फार्मूलाज ये वाले हैं, इनको भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। उनको भी मेंशन कर दिया क्योंकि यहाँ पे डॉट आ रहा है, तो जब भी आप इस ऐसे फार्मूला को ओपन करोगे तो डॉट की जगह क्या आ जाएगा, कॉज आ जाएगा, कॉज के साथ थीटा आ जाएगा। थीटा कहाँ पर बनेगा, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा होगा तो जो थीटा एंगल था वो था E और A के दरमियान। अगर आप इस वाली डायग्राम को देखो, यहाँ पे हमने एक सिंगल पैच कंसिडर किया हुआ है, तो E और इस वाले वेक्टर एरिया A के दरमियान, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके दरमियान एंगल की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री। तो हमारे पास हर पैच के लिए जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0। और जब cos 0 की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1। तो ये हमने उसमें उसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अगेन हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, E1 डेल्टा A1, E2 डेल्टा A2 और अप टू n टाइम। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि जितने भी पैचेस थे इस वाली स्फीयर शक्ल के, इसको हमने क्योंकि n टाइम स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया था, हम कंसीडर करते हैं कि वो इक्वल डिस्टेंस के हैं। अब क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस के हैं तो उनमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगी या जो E की वैल्यू होगी वो सब में सेम होगी। इसलिए हमने E1, E2, E3 और En को सपोज कर लिया कि किसकी इक्वल है, जस्ट E के। तो अब जहाँ पर भी E1 आएगा, E2 आएगा, E3 आएगा, E4 आएगा या फिर En आएगा, तो वहाँ पर हम उसकी वैल्यूज़ को E के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास फार्मूला कुछ ये बन जाएगा, E डेल्टा A1, E डेल्टा A2, E डेल्टा AN। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम टोटल फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। अब ऐसा करते हैं, क्योंकि ये सेम है सब में तो इसको कॉमन लेते हैं, इसको कॉमन ले लिया और उसके बाद ही हमारे पास पोर्शन बच गया सिर्फ
एरिया का। अब क्योंकि जो हमने सरफेस कंसिडर की हुई थी वो एक स्फीयर थी, और हम क्या करेंगे, ये चीज़ हमारे पास आ गई फार्मूला में। दूसरा आ गया कि आपको सरफेस की वैल्यू चाहिए। अगर आपको याद हो तो हमारे पास इस ई की वैल्यू क्या होती है, ये किसके इक्वल आता है। तो सबसे पहले हम इस ई की वैल्यू को पुट करेंगे, उसके बाद जो सरफेस का एरिया है उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, क्योंकि स्फेयर का जो एरिया होता है उसका फार्मूला होता है 4πr², और हमारे पास ई का जो फार्मूला आता है वो किसके इक्वल था, 1/4πε0 q डिवाइडेड बाय r²। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इस बात को डिस्कस किया हुआ है। तो हमने दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर दिया। जब आप दोनों की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो दो चीज़ें इनमें कैंसिल होती हैं, उनको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और हमारे पास फिर जो फाइनल टर्म बचेगी वो सिर्फ ये वाली रह जाएगी, ठीक हो गया। दैट फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0। बाकी टर्म्स कैंसिल होगी और हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें बच गई कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यहाँ पर चार्ज, और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये हमारे पास आ गया टोटल फ्लक्स। किसका टोटल फ्लक्स आ गया, जो हमने एक स्फीयर फॉर्म को कंसिडर किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने इनको अच्छे से याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो शेप या फिर ज्योमेट्री पे हमने, क्योंकि यहाँ पर एक स्फेरिकल शेप कंसिडर की हुई थी, ठीक है। तो अगर हम शेप को चेंज भी कर दें तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू इफेक्ट नहीं होती। आप फार्मूला से भी देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उसमें चार्ज है, साथ में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, तो ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। तो आपने इसको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो डिपेंड नहीं करता कि जो शेप है या फिर ज्योमेट्री है किसी क्लोज सरफेस की, और उसके अलावा ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मीडियम पर और उसके ऊपर जो चार्ज है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड द चार्ज इनक्लोज्ड।